लेकिन विद्या बहुत जरूरी है। बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, विद्या बहुत जरूरी है। अगर बच्चा अनपढ़ है आपका, तो आप धोखेबाज हैं। आपने बच्चे को पैदा करके बच्चे को धोखा दिया, उसे अनपढ़ रखा। आपने बच्चे को पैदा करके आपने बच्चे को धोखा दिया, उसे अनपढ़ रखा। 5 कुतिया राम की करें भजन में भंग कन्हैया, 5 कुत्ती राम की करे भजन में भंग, और इन्हें टुकड़ा घेर के फिर करिए सत्संग। समझ गए? महात्मा की कुत्ती नारी है और मारी नारी, और कुत्ती रोए दोनों की और तंग दोनों को करें। काम क्रोध मद लोभ तृष्णा, रविदास गुरु ने लिखा है। उस वाणी में लिखा, जहां कहा जाता मंदिर यादत को बदले बिरला सुर। और फिर रविदास गुरु जी कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 कुत्ती संत को परेशान करती है। संत को परेशान करती है 5 कुत्ती। समझ गए मेरी बात आप? 5 कुत्ती संत को परेशान करती है। काम पहले परेशान करता है, काम पहले परेशान करता है। जब रात को संत एकांत में चला जाता है और एकांत में जाकर के वो सोचता है, जब काम परेशान करता है, उसका बहु जी करता है। संत का रात को एकांत में बहु जी करता है, इसको काम कहते हैं। अगर जी नहीं करता तो 5 बात कही रविदास गुरु ने, वो फिर मिथ्या हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 कुत्ती संत की हैं, जो संत को परेशान करती है। संत को काम परेशान करता है, संत को क्रोध परेशान करता है, संत को लोभ परेशान करता है, संत को मोह परेशान करता है, संत को अहंकार परेशान करता है। अगर ये 5 चीज संत के अंदर है, वो संत जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। और हमारी 5 कुत्ती कौन सी है? ये हमारी छोटी छोटी लड़कियां, ये हमारे छोटे छोटे लड़के, जो रोज हमारे से बहू मांगते हैं, जो रोज हमारे से पति मांगती हैं। जब हमारा जवान लड़का एकांत में चला जाता रात्रि में, वो बहू मांगता है। जिसका वो लड़का है वो भी बहू मांगता था, लेकिन उसे तो मिल गई पापी को, उसे तो बहू मिल गई। वो बच्चा जो रात को एकांत में सो रहा है, रो रहा है, उसे परेशान कर रहा है काम। हमारी जवान लड़की जब एकांत में पड़ी है, सो रही है, उसको काम परेशान करता है। वो पति को चाहती है। जिस तरह हम पापन को तो पति मिल गया, लेकिन हम पापन अपनी लड़की को पति से वंचित रखना चाहते हैं। हम उसकी शादी करना नहीं चाहते, अपनी लड़की की लड़के की, और शादियों का मजा खुद लेना चाहते हैं। जब तक ये 5 कुत्ती शांत नहीं होगी, आपको सत्संग लाभ नहीं देगा। और यही कारण हुआ आपको सत्संग लाभ नहीं देता। गुरु जी कह रहे हैं, 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, ये भजन नहीं करने देती। इनको टुकड़ा डाल के फिर करिए सत्संग। लड़की की शादी करके फिर सत्संग करिए, भंग नहीं होगा। लड़के की शादी करके फिर सत्संग करिए, भंग नहीं होगा। अगर आपकी लड़की जवान है, आपका लड़का जवान है, तो आपके सत्संग में विघ्न होगा। आपका ध्यान बार बार लगाओगे, आप लग नहीं पाएगा। वो कुत्ती ध्यान लगने नहीं देती। काम क्रोध लोभ अहंकार संत के ध्यान को भ्रष्ट कर देता है। वो संत के ध्यान में लगने नहीं देता। हमारी जवान लड़की, हमारे जवान लड़के हमारे सत्संग में भंग करते हैं, वो हमारा ध्यान लगने नहीं देते। शिकायत मिलती है संतों की, गुरु जी जब भजन में बैठता हूं ध्यान नहीं लगता। लगता है, झूठ में बोल रहे, ध्यान लगता है, कहीं लगता है। कोई समय ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ध्यान कहीं ना कहीं ना लगता हो। लगता है। लड़की भी कहती ही, भाई भी कहते हैं, गुरु जी जब भजन में बैठते ध्यान नहीं लगता। लगता है,
कहीं ना कहीं लगता है जब हम भजन में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान भगवान में ना लग करके जवान लड़की में लग जाता है। मेरी लड़की की शादी कब होगी? हमारा ध्यान जवान लड़के में लग जाता है। मेरे लड़के की शादी कब होगी? कहने से नहीं होगी। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी करी है, उसी तरह तुम्हारे करनी पड़ेगी। कहने से नहीं होगी, करने से होगी। बेटे कन्हैया तो सुन ले, 1 लाख रुपए में सत्संग मिला हुआ है। कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ, मम्मी पापा जी तेरे खुश रहे, मम्मी पापा जी तेरे सुखी रहे। ओ कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ। भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी, ज्ञान के लिए गुरु जरूरी। भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी, ज्ञान के लिए गुरु जरूरी। गुरु शरण में और ज्ञान को पापा भी तेरे खुश रहे, मम्मी पापा जी तेरे सुखी रहे। ओ कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ। ज्ञान का दाता कौन है? सोचा आपने? जिस सत्संग में हम जा रहे हैं, उस सत्संग में ज्ञान का दाता कौन है? जब आपको यही नहीं पता जिस कपड़े की दुकान पर हम जा रहे हैं, उसका दुकानदार कौन है, उसका मालिक कौन है? आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, मालिक आया नहीं। आप जब देखते हैं शायद मालिक यही हो, लेकिन वो मालिक है नहीं। उस दुकान का मालिक वो है नहीं, हम क्या करें? आ गया भाई, शायद दुकान का मालिक यही हो, लेकिन वो भी गाहक ही था। जब नए नए कपड़े में आकर के दुकानदार की दुकान पे बैठ जाता है ग्राहक, तो हम जैसे मैले कपड़े वाले समझ लेते ये शायद दुकानदार ही ना हो। लेकिन जब पूछा आप मालिक हो ना, मैं तो ग्राहक। उसने कहा जी हम तो खुश हो गए तो मालिक आ गया। मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो ग्राहक हूं। हम खुश हो रहे हैं, हमें मालिक मिल गया दुकान का, लेकिन मिला नहीं, ग्राहक मिले। और ग्राहक से कपड़ा खरीदा नहीं जाता, मालिक से खरीदा जाता है। इस सत्संग का आपके अंदर ज्ञान का दाता यह बैठा रविदास गुरु। यहां मुख्य ध्यान करना भी क्या बताता है? भक्ति के अंदर रविदास गुरु जी ज्ञान के दाता क्या बताते हैं? अगर उसका आपको पता है तो आपको भक्ति का ज्ञान है, उसका आपको नहीं पता तो फिर आपको भक्ति का ज्ञान नहीं है। हरि साहिरा छोड़ कर, हरि साहिरा छोड़ कर और किया, हरि साहिरा छोड़ कर, हरि साहिरा छोड़ कर करे और किया। वे नरियमपुर जाएंगे
सतभाषे रविदास। ज्ञान के दाता बता रहे हैं रविदास जी, जो हरि को छोड़कर किसी और की पूजा करता है वो ज्ञान से बाहर की पूजा है, वो रविदास के ज्ञान के दायरे से बाहर की पूजा है। अब ये फैसला आपको करना है, हमें पूजा पाठ रविदास के ज्ञान के दायरे में करनी है या रविदास के ज्ञान के दायरे से बाहर करनी है। अगर आपको रविदास के ज्ञान के दायरे में पूजा करनी है तो हरि की पूजा रविदास के ज्ञान के दायरे में आती है, और पूजा रविदास गुरु के ज्ञान के दायरे से बाहर है, वो मिथ्या है। रविदास जी के लिए मिथ्या है, और इन्हें अपना गुरु आप मानोगे तो आपके लिए भी मिथ्या है। हरि को छोड़कर अगर किसी और की पूजा आप करते हैं, आपका रविदास गुरु नहीं है, कोई गुरु आपका और है। जो सबको छोड़कर केवल हरि की पूजा करते हैं, उनका गुरु रविदास है और का नहीं। तो मैंने क्या कहा, ज्ञान के दाता की बात बताई मैंने आपको। रविदास की हरि हीरा छोड़ के जो करे और कियास, वो नरियमपुर जाएंगे सतभाषे रविदास। आप कहोगे गुरुजन खेड़े की पूजा, मैं कहिए तेरे माँ बाप के दायरे की बात है, या मेरे माँ के मेरे बाप के दायरे की बात है, ये मेरे गांव के दायरे की बात है, मेरी रिश्तेदारी की दायरे की बात है। कश्मीर में जाकर के पूजा करना, शाकुंबर में जाकर के पूजा करना, शिरडी में जाकर के पूजा करना, ये मेरी माँ बाप के दायरे की बात है, ये मेरे गांव के दायरे की बात है, ये रविदास के दायरे की बात नहीं है। रविदास के दायरे में तो केवल हरि को रखा जाता, बाकी को मिथ्या किया जाता है। सब मिथ्या है, मरने वाला और पैदा होने वाला है, उसकी पूजा नहीं बताते रविदास जी। चलो आपने निश्चय कर लिया हरि की पूजा करेंगे, रविदास जी ने बताया है, ज्ञान के दाता ने बताया है, हमारे गुरु ने बताया है, हरि की पूजा करेंगे। लेकिन तरीका बताते हैं रविदास गुरु जी, अंतर्गति राचे नहीं, अंतर्गति राचे नहीं, बाहर किया उजास, वे नरियमपुर जाएंगे, वे नरियमपुर जाएंगे, सतभाषे रविदास, सतभाषे रविदास, सतभाषे रविदास। मन चंगा तो कोठोती में गंगा, गुरु रविदास जी का मूल मंत्र है, समझे। जो तुम्हें लोग मानते बताते हैं हम रविदास जी के सत्संग को चलाते हैं, हाथ जोड़ लियो गुरुदेव जी, रविदास जी का मूल मंत्र तो बता दो। उसने अगर बता दिया रविदास जी का मूल मंत्र मन चंगा तो कोठोती में गंगा है, समझ लीजिए वो कुछ जानता है इसके बारे में। अगर उसने अंट पंट बताया तो उसे रविदास का पता है, रविदास के ज्ञान का नहीं पता। रविदास का भी पता लगाना पड़ेगा, रविदास के ज्ञान का भी पता लगाना पड़ेगा। हमने डॉक्टर को ले लिया, डॉक्टर को ढूंढ लिया, और डॉक्टर की दवा हमें नहीं मिल पाई, काम चलने वाला नहीं है। डॉक्टर भी चाहिए और दवा भी चाहिए, बढ़िया डॉक्टर चाहिए, बढ़िया दवा चाहिए, और खाने वाला भी बढ़िया चाहिए। रविदास बढ़िया गुरु है, रविदास का ज्ञान बढ़िया है, लेकिन हम लेने वाले बढ़िया नहीं है। खराबी आ गई। डॉक्टर बढ़िया है, डॉक्टर की दवा बढ़िया है, लेकिन खाने वाला बढ़िया नहीं है, तो मजा खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, बीमारी आएगी। दवा खाने वाले अगर बढ़िया नहीं तो बीमारी आएगी, जाएगी नहीं। रविदास बढ़िया है, रविदास का ज्ञान बढ़िया है। अगर हम मानने वाले बढ़िया नहीं है, लगती रहेगी, जाएगी नहीं, नरक जाएगा नहीं आएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति जब मिलेगी, रविदास बढ़िया है, रविदास का ज्ञान बढ़िया है, हम रविदास के ज्ञान को मानने वाले भी बढ़िया हो, तब मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बेटे कन्हैया, कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ, मम्मी पापा जी तेरे सो के रहे, मम्मी पापा जी तेरे खोज रहे। कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ,
हाथ जोड़े बैठे हैं हम तो। जो हमारे नसीब में होगा हमारे घर ही आ जाएगा, हमें नहीं आंख खोलनी। चाहे घर भी जोड़ जाए, चाहे जंगल में भांज चली जाए, चाहे बच्चा शराब में लग जाए, हमें आंख नहीं खोलनी। रविदास आंख बंद नहीं कहीं सिखाता, रविदास आंख खोलने सिखाता है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा मालिक तुझ में, तू जाग सके तो जाग। कहां लिखा रविदास ने तू आंख बंद कर? आंख बंद तो सो के होती है, जाग के आंख बंद कहां होती है? रविदास गुरु जी जागने की बात कहते हैं। जैसे तिल में तेल होता है, पेड़ में बीज में पेड़ होता है, पत्थर में आग होता है, दूध में घी होता है। जिसे तू ढूंढ रहा काशी में, जिसे तू ढूंढ रहा है सागुंबर में, जिसे तू ढूंढ रहा है शिरडी में, वो तेरे भीतर है। उसके लिए तुझे जागना पड़ेगा। अगर तू नहीं जागता तो तुझे वो मिल नहीं सकता, और तू जाग गया तो तुझे मिल जाएगा। जागने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने का है, जागने का मतलब सावधानी का है, जागने का मतलब समझदारी का है, जागने का मतलब लगन का है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारे अंदर है। हम क्या कह रहे? चलो तुम्हारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वो तो पैसा भी हमारे अंदर ही देगा, कानून मिथ्या हो जाएगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीर नर पावत नहीं, हमारे ऋषियों का फैसला है। सकल कहते हैं सबको, सकल कहते हैं सबको, पदार्थ कहते हैं चीज को, जग कहते जहां बैठे संसार को। इस संसार में सब चीजें, चांदी भी, सोना भी, हाथी भी, घोड़ा भी, चीनी भी, दाल भी, शक्कर भी, पैसा भी, मुक्ति भी, भगवान भी, सब चीज संसार में है, क्यों नहीं मिलती? कर्म हीर नर पावत नाही। जो काम नहीं करता, कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, उसको नहीं मिलता। जो काम करता है उसको मिलता है। जीवन में पैसा होना जरूरी, पैसे के लिए मेहनत जरूरी। ओ मेहनत करो और पैसे को पा, मम्मी पापा भी तेरे सुखी रहे, मम्मी पापा भी तेरे खुश रहे। कन्हैया जी आओ स्कूल में जाओ। योगी बाबा जी जागो, उठो सवेरा, करना पड़ेगा तुझे काम घनेरा। योगी बाबा जी जागो, उठो सवेरा, काम पड़ेगा करना बहुत घनेरा। आलस को त्याग तेरा बदलेगा भाग। में जाओ